एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के कंप्यूटर का सैंपल पेपर जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है फाइनल एग्जाम्स में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पेपर पैटर्न देख लेते हैं किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों पेपर आपका 40 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 2 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चन यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो सभी एक एक नंबर के होंगे। पार्ट बी में 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं अपने, जो कि 3-3 नंबर के होंगे। और पार्ट सी में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं जो कि 4-4 नंबर के होंगे। ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है टू यूज नंबर पैड डैश शुड बी केप्ट ऑन। तो नंबर पैड अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कौन सा बटन जो है वो ऑन होना चाहिए? नम लॉक की। ठीक है। इन सेकेंड रो डैश की इज प्रेस्ड विद रिंग फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर से सेकेंड रो में कौन सी की प्रेस की जाती है? तो आंसर है W। ठीक है। नेक्स्ट है विंडोज एक्सप्लोरर हैज 2 पेन्स। विंडो एक्सप्लोरर के 2 पेन होते हैं। ठीक है। दीज आर लेफ्ट राइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। अब न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। ठीक है। तो कंट्रोल प्लस O। इसके बाद है द डैश ग्रुप ऑफ होम टैब अलाउज अस टू चेंज आवर टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल साइज कलर एंड मेनी अदर एलिमेंट्स। तो ये जो ग्रुप है होम टैब में ये हमें अलाउ करता है कि हम जो है वो फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सके, साइज कलर है ना, या दूसरे एलिमेंट्स चेंज कर सके। तो क्या है? फॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिमूव एनी अनवांटेड पार्ट ऑफ पिक्चर। पिक्चर का जो अनवांटेड पार्ट है उसे अगर हम हटाना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? क्रॉप का। ठीक है। डैश की इज यूज टू मूव द कर्सर इन द नेक्स्ट एडजॉइनिंग सेल ऑफ अ टेबल। तो मतलब कि कर्सर जो है वो हम नेक्स्ट टेबल के नेक्स्ट सेल में जो है वो भेजना चाहते हैं तो कौन सा की जो है वो हम यूज करेंगे? टैब की। ठीक है। नेक्स्ट है द टेबल बटन इज प्रेजेंट ऑन द डैश टैब। तो टेबल बटन जो है वो कौन से टैब में प्रेजेंट होता है? तो आंसर है इंसर्ट टैब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमेशन इज ऑफ 2 टाइप। एनिमेशन 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पाथ एंड फ्रेम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मेमोरी इज नॉट अ रीड ओनली मेमोरी। तो ये रीड ओनली मेमोरी नहीं है, तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है। तो वो रीड ओनली मेमोरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स राइट फुल फॉर्म्स। अ डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स कलर्स एंड साउंड ऑन आवर कंप्यूटर। तो ये जो है वो पिक्चर कलर और साउंड का जो है वो कॉम्बिनेशन है। ये क्या है? थीम। कंट्रोल N का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किया जाता है। द टेबल बटन इज प्रेजेंट ऑन द डैश टैब। टेबल बटन जो है वो कौन से टैब में होता है? इंसर्ट टैब में। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीबी। जीबी की फुल फॉर्म क्या है? गीगाबाइट। ठीक है। सीडी की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन है डू एज गिवन बिलो फॉर टाइपिंग पर्पस। टाइपिंग पर्पस के लिए कीबोर्ड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? 2 पार्ट्स में। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू वी कॉल अ फोल्डर इनसाइड अनदर फोल्डर। तो एक फोल्डर के अंदर जो दूसरा फोल्डर बना होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सब फोल्डर। जैसे आपने मूवी नाम से फोल्डर बनाया, उसमें आपने जो है वो मतलब कि फनी मूवी या कॉमेडी मूवी कह सकते हैं आप, कॉमेडी मूवी है ना, फिर स्पाई मूवी, इस तरीके से अलग अलग फोल्डर बना दिए। विच पेज ओरिएंटेशन सेट्स द पेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो कौन सा पेज ओरिएंटेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पेज को सेट करता है? ठीक है। तो आंसर है लैंडस्केप। लैंडस्केप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट द शॉर्टकट की टू अंडरलाइन द टेक्स्ट। टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस में अंडरलाइन किससे स्टार्ट है? यू से, तो कंट्रोल प्लस यू। ठीक है। नेक्स्ट है राइट द शॉर्टकट की फॉर डबल लाइन स्पेसिंग। आपको स्पेस जो है वो डबल लाइन की चाहिए। क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस 2। ठीक है। कंट्रोल प्लस में 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं पार्ट बी से है हाउ मेनी पेन्स आर अवेलेबल इन विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर में कितने पेन्स होते हैं, उनके नाम बताने हैं। तो 2 पेन्स होते हैं। ठीक है। जो कि है लेफ्ट पेन जिसको नेविगेशन पेन भी कहा जाता है, या राइट पेन। अगला क्वेश्चन है हाउ टू स्टार्ट द MS वर्ड। MS वर्ड कैसे स्टार्ट कर सकते हो?
तो MS वर्ड कैन बी स्टार्टेड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू पे जाओगे, वहां पर वर्ड जो है वो टाइप करोगे सर्च बॉक्स के अंदर, ठीक है, और उसके बाद एंटर की प्रेस करोगे तो MS वर्ड ओपन हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि है राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ MS वर्ड विंडो। तो MS वर्ड विंडो के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके नाम बताने हैं। तो कौन कौन से हैं? टाइटल बार, रिबन्स एंड टैब्स, टेक्स्ट एरिया, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार और रूलर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी चेंज केसेस ऑप्शंस आर अवेलेबल इन MS वर्ड, राइट देयर नेम्स। तो कितने चेंज केस ऑप्शन जो है वो MS वर्ड में अवेलेबल होते हैं, उनके नाम बताने हैं। तो 5 तरीके के चेंज केसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है सेंटेंस केस, ठीक है, जिसमें पहला जो अल्फाबेट है वो कैपिटल, फिर फुल स्टॉप के बाद फिर कैपिटल आता है। लोअर केस में सारे ही जो सेंटेंस में सारे ही जो अल्फाबेट्स हैं वो स्मॉल लेटर में होंगे, ठीक है। अपर केस में सारे ही कैपिटल में हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा? जैसे कि सर्च बॉक्स लिखा है तो सर्च का जो है वो यहाँ पे S कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। फिर बॉक्स का B कैपिटल हो जाएगा, इज का I कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। और टॉगल केस में क्या होता है? उल्टा हो जाता है, S जो है वो छोटा हो जाएगा, EARCH कैपिटल हो गया, ठीक है। फिर बॉक्स का B छोटा हो गया, फिर O और X जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो वो टॉगल केस होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, जो कि है अंडो कमांड क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो इट रिवर्सेस द एक्शन दैट वी हैव परफॉर्म्ड व्हाइल एडिटिंग। तो अंडो कमांड जो है वो बेसिकली क्या करता है, जो भी हमने लास्ट सेक्शन किया है उसको उल्टा कर देता है। इफ वी मेक एन एरर इन आवर डॉक्यूमेंट, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई गलती करते हैं, देन वी कैन करेक्ट इट बाय क्लिकिंग ऑन द अंडू कमांड। तो हम उसे ठीक कर सकते हैं अंडू कमांड पे क्लिक करके। इट विल रिमूव द लास्ट थिंग वी डिड, तो इससे जो हमने लास्ट काम किया है वो रिमूव जाएगा, ठीक है। कंट्रोल Z शॉर्टकट की जो है वो इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अंडू जो है वो मतलब कि किया जा सके। अंडू कमांड इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, और ये जो कमांड है यानी कि जो अंडू कमांड है वो क्विक एक्सेस टूल बार पे भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी 4 सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के नाम बताने हैं। तो हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पार्ट C से है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कीज, इन कीज को एक्सप्लेन करना है। एंटर की, इट इज यूज टू मूव डाउन द कर्सर टू अ न्यू लाइन। तो इससे जो है जब आप एंटर की का इस्तेमाल करोगे तो कर्सर जो है वो न्यू लाइन पे आ जाएगी। यूज अवर राइट लिटिल फिंगर फॉर द एंटर की, और कौन से फिंगर का यूज करोगे? राइट लिटिल फिंगर का, ठीक है, राइट हैंड के लिटिल फिंगर का। अगला है बैक स्पेस की, इट डिलीट्स 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड में ये 1 कैरेक्टर को डिलीट कर देगा, ठीक है। और यूज अवर राइट लिटिल फिंगर फॉर द बैक स्पेस की, यहाँ पर भी राइट हैंड के लिटिल फिंगर का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है शिफ्ट की, इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ द कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड के दोनों साइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है वो कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए किया जाता है, और टू राइट द लेटर प्रिंटेड ऑन द अपर साइड ऑफ द की। या फिर जैसे आपने देखा होगा कि 1 जो की है ना, उसके ऊपर एक्सक्लेमेशन का मार्क बना होता है, या 2 के ऊपर @ का साइन बना होता है। तो जब हम एक्सक्लेमेशन मार्क या @ का साइन यूज करना चाहते हैं तो हम शिफ्ट की का इस्तेमाल करके ये बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एक्सप्लेन द प्रॉपर पोस्चर वाइल टाइपिंग। टाइपिंग करते टाइम प्रॉपर पोस्चर किस तरीके का होना चाहिए? तो हमें जो है वो स्ट्रेट बैठना है, डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ कीबोर्ड, सीधा कीबोर्ड के सामने बैठना है। हमारे जो फीट है, ठीक है, वो मतलब अच्छे तरीके से फ्लोर पे लगे होने चाहिए। मॉनिटर जो है वो हमारे आई लेवल पे होना चाहिए। हमारी जो आंखें हैं वो कॉपी या तो मॉनिटर पे होना चाहिए, ठीक है। आवर फिंगर्स मस्ट बी कर्व्ड एंड अपराइट ओवर होम कीज। तो हमारी फिंगर्स जो है वो कर्व्ड शेप में और अपराइट ओवर होम कीज पे होना चाहिए, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? तो बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर मल्टीमीडिया आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत है। दीज आर एज फॉलोज। तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कौन कौन से चाहिए? इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज और स्टोरेज डिवाइसेज, ठीक है। जबकि जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है वो क्या है?
दीज आर यूज टू मॉडिफाई एंड मैनेज द एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो ये बेसिकली जो सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है, वो उनको मॉडिफाई करेगा, मतलब चेंजेस करेगा और मल्टीमीडिया के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैनेज करेगा, ठीक है। जैसे कि एडोब डायरेक्टर, मीडिया ब्लेंडर, मल्टीमीडिया बिल्डर। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, राइट डाउन एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जाता है, तो मल्टीमीडिया का इस्तेमाल जो है वो बहुत सारे फील्ड्स में किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एरियाज जो मल्टीमीडिया के हैं वो है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद है इट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ मॉडल ऑफ ह्यूमन बॉडी इन मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में ह्यूमन बॉडी का मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। एंटरटेनमेंट के फील्ड में हेल्प करता है। रेलवे स्टेशन, बैंक्स में कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा फेस टू फेस कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारे यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।